जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CISF LDC एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज है आपका क्लास है जो रीजनिंग का क्लास है। आपने शायद इसमें हेडिंग में आपको देख पा रहा है जो PDF का जो हेडिंग है दिया हुआ है रीजनिंग एनालॉजी क्लास। ठीक है, हमने क्या कर रहा है कि आपका रीजनिंग का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है जो आपका एग्ज़ाम में ज़्यादातर आता है वो सब क्या है उसी का थोड़ा बहुत बेसिक को हम समझा देते हैं। बाकी आपका तो मिक्स जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट होता है उसमें क्या है आपका क्वेश्चन का तो प्रैक्टिस कराया जा रहा है, साथ में थोड़ा बेसिक का भी जो कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाने से आप लोगों को एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अच्छा हो जाएगा। बाकी हमारा जो टीम ने एक सोचा है आप लोगों का जस्ट एग्ज़ाम का जैसे डिक्लेयर हो जाएगा तो हमने क्या करेंगे, एक रीजनिंग का मास्टर क्लास लेके आएंगे। उसी मास्टर क्लास में क्या होगा, एक ही वीडियो में क्या होगा, थोड़ा बड़ा वीडियो होगा मगर जितना भी रीजनिंग का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है साथ में प्रैक्टिस उसी में करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी को अभी शुरू करते हैं। आज का जो आपका है जो आज का जो आपका जो विषय है आपका है एनालॉजी एंड आपका सिमिलरिटी। तो एनालॉजी और सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, देखिए एनालॉजी और सिमिलरिटी का मतलब होता है कि सादृश्य और सामान्यता। ठीक है, सादृश्य और सामान्यता, तो ये चीज़ है क्या चीज़, देखिए एनालॉजी मीन्स क्या है, पैरालिज्म होता है। ठीक है, पैरालिज्म मतलब पहले हम इंग्लिश वालों के लिए समझा देते हैं उसके बाद हिंदी वालों के लिए हम समझाएंगे। तो देखिए पहले क्या है, in question base of analogy a particular relation is given and another similar relationship has to identify from the alternative provided. Analogy tests are therefore meant to test a candidate overall knowledge, मतलब ओवरऑल नॉलेज, पावर ऑफ रीजनिंग एंड एबिलिटी टू थिंक कॉन्शियसली एंड एक्यूरेटली। ठीक है, अभी देखिए उसके बाद देखिए Below are given some common relationship which will help you detect most analogy later। अर्थात देखिए इसमें जो आपका बोल रहा है, ठीक है, उसी को मैं आप हिंदी में बोलते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि सादृश्यता का अर्थ होता है कि सामान्यता। ठीक है, देखिए सादृश्यता का अर्थ होता है सामान्यता। सादृश्य पर आधारित प्रश्न में एक विशेष संबंध दिया जाता है और इसी तरह के एक अन्य संबंध को दिए गए विकल्पों में से पहचानना होता है। इसलिए सादृश्य परीक्षण एक उम्मीदवार के समग्र ज्ञान, तर्क शक्ति और संक्षिप्त और सटीक रूप से सोचने की क्षमता को परीक्षण करने के लिए होते हैं। नीचे कुछ सामान्य संबंधित दिए गए हैं जो आपको अधिकांश उपमाओं को बेहतर ढंग से पहचानने में मदद करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपको जो नीचे आपको अभी सादृश्य और सामान्यता पता चल गया। ठीक है, इसका देखिए इसको मैं आपको आसान लैंग्वेज में बताएंगे तो समझिए कि ये क्वेश्चन में ऐसा कोई चीज़ दिया हुआ है, ये क्या है, ये जो क्वेश्चन इसके साथ जो ये वाला जो है शब्द इसके साथ जैसा रिलेटेड होता है और यहाँ पे क्या हुआ, एक क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको ऐसा करके क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा, बाकी आपका 4 ऑप्शन रहेगा। उसी 4 ऑप्शन में से जो ये वाला जो दिया हुआ है, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो चारों ऑप्शन में से किसी के साथ ये टाइप का सेम संबंध होगा और इसका बारे में जो आपका कुछ रिलेशन आपको बताया जाएगा। ये क्या, देखिए एनालॉजी से जो एनालॉजी का क्वेश्चन जो होता है ना, ये आपका जीके भी आपको बहुत ज़्यादा डेवलप होना चाहिए। अब देखिए एनालॉजी का जो क्वेश्चन होता है 3 तरह का क्वेश्चन होता है। ठीक है, एक होता है आपका नंबर संबंधित होता है, एक होता है आपका जो वर्ड संबंधित होता है और एक आपका जैसे कॉमन रिलेशन संबंधित क्वेश्चन होता है। कॉमन रिलेशन संबंधित क्वेश्चन मतलब देखिए ये कंट्री एंड कैपिटल, जैसे कंट्री और कैपिटल में कैसे क्वेश्चन आता है, अर्थात देश और राजधानी संबंधित क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए आता है जैसे आपको दिया गया है कि अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान इसमें काबुल दिया हुआ है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान का राजधानी क्या होता है, काबुल होता है। तो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी क्या होगा, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी क्या होता है, कैनवेरा होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, बाकी आप देखिए ये मतलब इसमें क्या हुआ कि अफगानिस्तान का काबुल से संबंधित है कि काबुल अफगानिस्तान का राजधानी है। तो ऑस्ट्रेलिया जो इसमें दिया हुआ है इसी 4 ऑप्शन में से ऐसा संबंधित होगा जो उसका
राजधानी होगा। तो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कौन सा है? कैनबेरा आपका है, ऑप्शन ए, जो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपको कंट्री एंड कैपिटल अर्थात देश और राजधानी के बारे में एक रिलेशन बताया। सेम दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या चीज़ है, दूसरा में है आपका स्टेट, और देखिए इसमें स्टेट और कैपिटल अर्थात राज्य और राजधानी के बारे में, राज्य और राजधानी से संबंधित क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए ये जैसे महाराष्ट्र है और इसमें दिया है मुंबई, तो हम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र का जो कैपिटल होता है या जो राजधानी होता है वो मुंबई है। तो उसी तरह कर्नाटक जो दिया हुआ है, कर्नाटक का राजधानी कौन सा होगा या जो कैपिटल कौन सा है, तो वो है उसका बेंगालुरु। तो ऑप्शन बी में है। तो आपको इस चीज़ को पता लग गया। तो ये इस टाइप से क्या है, ये सब क्वेश्चन को किया जाता है। तो आपको सबसे पहले देखिए हर एक मतलब जितना भी आपका कंट्री है उसका आपका नाम पता होना चाहिए, साथ में आपका कैपिटल को भी पता होना चाहिए। तो ये सब जीके में आपको डेवलप करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, हमारा जो जितना भी स्टेट है, स्टेट का नाम और उसका कैपिटल का नाम आपको पता होना चाहिए, तब ये जाके ये सब क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये तो गया आपका दो रिलेशन। अभी तीसरा नंबर रिलेशन देखिए। तो तीसरा नंबर रिलेशन से जाने से पहले सभी के लिए एक मैसेज है। देखिए ये वाला जो हमारा क्लास है ये पेड मेंबर के लिए ओनली फॉर है, मगर क्या है कि बेसिक का जो कॉन्सेप्ट होता है हमने सभी को देते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा यूट्यूब व्यूअर्स के लिए भी ये बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है। तो जैसे देखिए यदि आप हमारे साथ टेलीग्राम पेड कोर्स में शामिल होना चाहते हैं तो ये जो नीचे आपका नंबर दिया गया है इस नंबर से संपर्क करके आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम में क्या है एक पेड कोर्स चल रहा है, उसमें क्या है आपको डेडिकेटेडली हम उसमें आपको क्लास दे रहा है। तो चलिए अभी देखिए अभी क्या है 3 नंबर में आपको क्या दिया है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है, बोल रहा है कंट्री एंड करेंसी। कंट्री एंड करेंसी का अर्थ हो गया देश और मुद्रा, अर्थात कोई देश का नाम और उसका मुद्रा संबंधित क्वेश्चन आएगा। तो देखिए जैसे चीन का क्या है, चीन का जो आपका उसका जो करेंसी है अर्थात मुद्रा है क्या है, येन है। तो आपका बांग्लादेश का क्या होगा, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, आपको ढूंढना है बांग्लादेश का क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन बी में टाका है, तो बांग्लादेश का क्या हो गया, टाका, इसमें पता लग गया ऑप्शन। तो ये आपका एक 3 नंबर रिलेशन हो गया। अभी देखिए 4 नंबर रिलेशन में क्या है, 4 नंबर रिलेशन इस टाइप का है कि इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट अर्थात उपकरण और माप। जैसे देखिए बैरोमीटर हो गया प्रेशर, अर्थात बैरोमीटर यूज किया जाता है प्रेशर को मापने के लिए। तो जो सिस्मोग्राफ जो होता है वो आपका किस चीज़ को मापने के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन में से कोई एक होगा, तो आपको पता लग गया अर्थक्वेक, जो आपका भूकंप होता है, भूकंप को नापने के लिए आपका सिस्मोग्राफ का जरूरत पड़ता है। तो ये 4 नंबर रिलेशन हो गया। अभी देखिए 5 नंबर रिलेशन क्या है, 5 नंबर रिलेशन है आपका क्वालिटी एंड यूनिट। क्वालिटी और यूनिट का अर्थ हो गया गुणवत्ता और इकाई। जैसे आपका देखिए लेंथ को मापने के लिए क्या चीज़ का यूज किया जाता है, या लंबाई को मापने के लिए क्या चीज़ का यूज किया जाता है, मीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो ऐसा ही आपको दूसरा में कुछ दे देगा कि उस दूसरा किसी चीज़ को नापने के लिए क्या है। तो ये एक रिलेशन। तो देखिए कितना टाइप का रिलेशन होता है, ये 5 नंबर हो गया। अभी देखिए 6 नंबर रिलेशन क्या है, इंडिविजुअल और ग्रुप। जैसे व्यक्तिगत और उसका समूह। जैसे सोल्जर का ग्रुप को क्या बोलता है, सोल्जर का ग्रुप को आपका सोल्जर नहीं, सोलिटर जो आपका नाविक का ग्रुप को क्या बोलता है नाविक दल या चालक दल, क्रू बोलता है। तो ये आपका हो गया आपका 6 नंबर का। भी 7 नंबर रिलेशन देखिए क्या है, एनिमल एंड यंग वन, अर्थात जैसे देखिए पशु और उसका जुबा। जैसे क्या है हम लोग काव क्या हो गया, जैसे यंग पशु है। ठीक है, बाकी जो कल्प क्या होता है, उसका जो बछड़ा को बोलते हैं। तो इसका जो मतलब एनिमल और उसको यंग वन को इसमें भी रिलेशन आते हैं। देखिए 8 नंबर में क्या है, मेल फीमेल संबंधित अर्थात नर और मादा संबंधित। जैसे घोड़ा आपका क्या है पुरुष में है, तो उसी का क्या हो जाएगा फीमेल में होता है मारी, मतलब मारे आपका हो गया आपका फीमेल। अभी देखिए उसके बाद एनिमल एंड जो आपका क्या नाम है, एनिमल और आपका जो मूवमेंट, एनिमल और मूवमेंट मतलब क्या हो गया। देखिए जैसे एनिमल क्या हो गया, जैसे आपका बार्ड है, तो बार्ड क्या करता है, बार्ड उड़ता है। तो ऐसा दूसरा कोई चीज़ का दे देगा वो क्या करता है। तो इस टाइप का रिलेशन, तो ये सब रिलेशन को आपको करना है। ये सब क्या है कि ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रैक्टिस सिर्फ है पेड मेंबर्स के लिए, प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, तो आप भी जो हमारा यूट्यूब व्यूअर्स है, जो हमारे साथ बढ़िया से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे साथ मतलब जो आपका जो भी मतलब आपका प्रोसेस है, प्रोसेस करके हमारा जिसमें नंबर दिया है, नंबर को पता करके उसमें प्रोसेस को पता कर लीजिए।
और आप क्या है हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। अभी देखिए तो एनिमल का हो गया। अभी क्या है देखिए एनिमल एंड साउंड। तो एनिमल साउंड मतलब जैसे लायन का जो शब्द होता है उसका आवाज़ होता है तो उसको बोलते हैं रोर। अब इंडिविजुअल एंड क्लास जैसे लिजर्ड क्या होता है और रेप्टाइल्स होता है, ठीक है, इसी टाइप का। अभी देखिए जैसे आपका हो गया डॉग और कैनल। डग को कहाँ रखा जाता है, डग को रखा जाता है कैनल में रखा जाता है। सेम 13 में क्या है थिंक एंड कीपिंग प्लेस, अर्थात जैसे आपका कोई चीज़ और उसको रखने का जगह, जैसे कार को कहाँ पे रखा जाता है, गैरेज में रखा जाता है। तो उसी टाइम में आपको कोई एक चीज़ का दे देगा तो वो कहाँ पे रखा जाएगा। तो ये क्या है आपका कॉमनली रिलेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, जैसे आपका दिया है गेम एंड प्लेस ऑफ प्लेइंग, अर्थात कोई एक गेम का नाम है वो कहाँ खेला जाता है। जैसे आपका बैडमिंटन को कोर्ट में खेला जाता है, तो आपको बॉक्सिंग दे दिया जाएगा कहाँ पे होगा, रिंग ऑप्शन में रहेगा तो रिंग होगा। उसके बाद देखिए वर्कर एंड टूल्स, जैसे डॉक्टर क्या चीज़ यूज करते हैं, जो आपको थेटिस्कोप यूज करता है, टेटिस्कोप। तो अभी इसको कोई एक दूसरा चीज़ दे देगा, दूसरे का नाम दे देगा, वो क्या चीज़, जैसे कारपेंटर क्या है जो सॉ, ठीक है, इस टाइप का रिलेशन। अभी देखिए उसके बाद स्टडी एंड टॉपिक, जैसे ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, ये आपका बर्ड को जो स्टडी किया जाता है उसका बारे में जो जानकारी लिया जाता है उसका बारे में उसमें लिखा है, उसमें ये किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 16 नंबर रिलेशन। अभी देखिए इसमें क्या है रिलेशन संबंधित, यहाँ पे क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। तो अभी देखिए अभी क्या है, इसमें क्या है जो कॉमनली रिलेशन संबंधित जितना भी क्वेश्चन था मैं यहाँ पे ख़त्म हो गया। अर्थात आपका 16 जो रिलेशन है, ये 16 रिलेशन कर लेंगे तो आप लोगों को एग्जाम के लिए ये काफ़ी है। मगर देखिए अभी क्या है, जो अल्फ़ाबेटिकली जो आपका बेस क्वेश्चन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो ए से लेकर जेड तक आपको सभी को नंबर को याद रखना पड़ेगा। अर्थात ए से जेड तक आपको सभी नंबर को याद रखना है, उसका पोजीशन याद रखना है। और ऑपोजिट वर्ड, जैसे ए का ऑपोजिट जेड होता है, एम का ऑपोजिट एन होता है, तो इस टाइम में ऑपोजिट वर्ड को भी आपको याद रखना है। तो हमने हमारा यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी इस संबंधित क्वेश्चन मतलब वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं, तो उसको आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपका देखिए ये तो गया अल्फ़ाबेटिकली संबंधित। अभी देखिए न्यूमेरिकल क्या होता है। न्यूमेरिकल में आपको क्या चीज़ याद रखना है, कम से कम 1 से लेकर आपका 30 तक आपका स्क्वायर याद करना है, क्योंकि स्क्वायर संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा आता है। बाकी आप प्राइम नंबर तो जानते हैं, कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा इवन नंबर है, कौन सा ऑड नंबर है, तो इवन ऑड से भी इसका कभी कभी क्वेश्चन आता है। बाकी देखिए स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर जैसे 1 से लेकर 30 तक याद रखना है, तो आपका क्यूब कम से कम 1 से लेकर 10 तक तो आपको क्यूब याद रखना ही है। इसमें क्या हो जाएगा, आपको जितना भी एनालॉजी संबंधित क्वेश्चन होता है रीजनिंग का, आप आराम से उसको करके आ जाएंगे एग्जाम में। तो ये था आपका क्या था, एक बेसिक कॉन्सेप्ट वाला एक बेसिक क्लास था। आप लोगों को कैसा लगा है ये मेरा जो मैं आपको जो आज कराया, आप मेरा सोच कैसा लगा आप बताइएगा, ठीक है। तो चलिए इसका प्रैक्टिस सेट अभी बाद में आप लोगों का वीडियो में आएगा। तो आज तक क्लास इतना ही था। अच्छा लगने से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए हमारा चैनल में क्या है, अभी तक हमारा जो सब्सक्राइबर मतलब 500 भी क्रॉस नहीं किया है। तो सभी कैंडिडेट को मेरा रिक्वेस्ट है जो हमारा यूट्यूब चैनल को देख रहा है कि आप लोग कम से कम एक जो जितना भी हमारा कैंडिडेट है एक एक करके सभी को शेयर कर देंगे ना, एक एक कैंडिडेट भी बढ़ा देंगे तो कम से कम हमारा क्या हो जाएगा, सब्सक्राइबर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और हमारा जो बनाने का जो मतलब है, जो सभी को हेल्प करना है, तो ये हम कर सकते हैं। और नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्या होगा कि जब हम बना रहा है तो सभी के लिए बना रहा है ना। तो चलिए थोड़ा आप लोग मेरा रिक्वेस्ट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और मेरा रिक्वेस्ट को आप बढ़िया से ध्यान दे दिए और मेरा सब्सक्राइबर 1000 क्रॉस कर गए तो आप समझ लीजिए कि आपका क्या है, पेड कोर्स वाले के लिए तो अलग है छोड़िए, बाकी फ्री व्यूअर्स के लिए भी हमने डेडिकेटेडली क्लास ले आने के लिए सोचेंगे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।